तो हम वही देख रहे हैं कहीं से हमें रास्ता मिल जाए, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हम जा पाएंगे, क्योंकि देखो इधर भी है ना पूरी झाड़ियाँ। दिखा दो एक बार, इधर भी दिखा दो। वो जो लाइट आपको दिख रही है वो रेड लाइट कैप्चर करो। आ रही कैमरा में? ठीक है, एयरपोर्ट की है। देखते भाई कहीं अगर हमें रास्ता मिलता है तो, नहीं तो आपको थोड़ा सा दीवार पे चढ़ के दिखा देते हैं। पता नहीं यार, लग रहा है मुझे ऐसा। और देखो पानी भी, आज तक इतना पानी भरा हुआ है यहाँ पे कि आग बुझाने के लिए जो पानी यहाँ से दिखा सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिखा है भाई। आपको है ना यहाँ पे थोड़े से कट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ऑफिशियल्स घूम रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास, और हम पूरी रिस्क लेके आप लोगों को, भाई सही कह रहा था ना मैं, देखो कितना जंगल हो रखा है। अगर आप दिखा पाओ तो ये देखो पूरा एयरपोर्ट का रनवे ट्रैक है। मेरे को दो तो एक मिनट, आप ये टॉर्च पकड़ो, मैं इस पर खड़ा होकर दिखाता हूँ। लो देखो भाई, प्रूव करने के लिए क्या क्या, एक मिनट पकड़ो कि चढ़ जाऊँगा। प्लेन नहीं दिख रहा, ये देखो भाई पूरा रनवे ट्रैक है एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट का टावर आई थिंक ये पेड़ के बीच में आ गया, तो शायद पता नहीं आप लोगों को दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन ये पूरा एयरपोर्ट का एरिया है। और आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो एयरपोर्ट है भाई। अरे भाई आराम से, एक बार नीचे उतर जाऊँगा। मेरा जब से पैर में फ्रैक्चर हुआ है ना, तब से थोड़ा सा ऐसे काम करना रिस्की लगने लग गया। आप भी ध्यान से आना इधर। लो टॉर्च दो, दिखा दूँगा। आओ, मेरे ख्याल से वहाँ से वो टावर दिख जाएगा एयरपोर्ट वाला। थोड़ा सा इधर आ जाओ। ये मलबा सा कैसे पड़ा है, ये देखो उसी का है क्या ये? और ये पानी भी वही है जो आग बुझाने के लिए। एक बार कहाँ से दिख रहा था हमें, थोड़ा सा वो दिखा दो। वो जूम करके दिखाओ, एयरपोर्ट का ही दिख रहा है ना वो। ये हमें कहीं से दिख रहा था ना कुछ कि वो एयरपोर्ट का है। भाई ये वीडियो है ना थोड़ा सा रिस्की है हमारे लिए बनाना, क्योंकि हाँ यहाँ से दिख रहा है, देखो एयरपोर्ट वाला हो, जहाँ से सिग्नल्स और वो सब जाते हैं ना एरोप्लेन के। आया, कैप्चर हुआ। एक फ्लाइट उड़ी भी है देखो। अच्छा, एक प्लेन का वो भी दिख रहा है, देखो उसको भी जूम करके दिखा दो। वो देखो प्लेन खड़ा हो रहा। हाँ ये प्लेन का पीछे का है। तो भाई आज हम खड़े हैं वहीं पे अहमदाबाद एयरपोर्ट के बिल्कुल पीछे, जहाँ से फ़्लाइट उड़ के आई थिंक, मुझे अंदाज़ा नहीं लग रहा, रात में, दिन में हमने देखा था, तो इसी तरह वो फ़्लाइट आगे की तरफ वहाँ पे जाके गिरी थी। जो बिल्डिंग हमें नज़र आ रही है यहाँ से शायद वही है, तो हम अभी चल के देखते हैं। गाड़ी में बैठो भाई, हसीन भाई आओ, पहले देखते हैं कि जो हमें बताया है वो सही है या। लेकिन एयरपोर्ट आपके सामने, एयरपोर्ट के सामने ही हम खड़े हैं बिल्कुल। हाँ दिखा दो एक बार फिर से। वो एयरपोर्ट का वो जो टावर होता है जहाँ से एरोप्लेन कंट्रोल यहीं से होता होगा ना। भाई ह्यूमिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो बाहर का कुछ नज़र नहीं आ रहा। एक बार इस आवाज़ थोड़ा सा इन वैसे आवाज़ आएगी यार, मैंने माइक लगाया हुआ है। हाँ भाई बिल्डिंग वही लग रही है मुझे, प्लेन में खड़ी है।
कॉलेज की बिल्डिंग है क्या? ये वही लग रही है बिल्डिंग। अरे रिकॉर्ड हो रही है इसमें? यही बताई थी। हाँ, दिख रही है इसमें। कम दिख रही है लेकिन इसमें। ये देखो ना यार, एरिया वैसा ही ब्लू ब्लू जो लगाई नहीं है। हाँ, बंद कर रखा है अभी। हाँ, बंद ही कर रखा है ना। हाँ, ये वो बिल्डिंग है। भाई इसके पीछे तो भाई आज हम इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से हमें यहीं कहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो जो सोल्स है ना, वो यहाँ पे कितने लोग थे? 200-250 के करीब ना। हाँ, 250 के करीब। तो उसी में थे प्लेन में, बाकी हॉस्टल के भी कुछ हॉस्टल डॉक्टर्स वाले थे। वो जितने भी हैं। तो अभी हम एक बार एक ऐसी जगह ढूंढते हैं आइसोलेटेड, बिल्कुल उसके पास में ही। मैं सोच रहा हूँ कि बिल्डिंग के आसपास ही देख लेते हैं वो जगह जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन अपनी कर पाएँ। ये थोड़ा सा आइसोलेटेड लग रहा है मुझे आगे। तो भाई आज हम इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं गाड़ी के अंदर ही, क्योंकि बाहर हम कर नहीं पाएंगे। ये बहुत सिक्योरिटी वाला एरिया है, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हम बाहर नहीं शूट कर पाएंगे। आप लोगों को गाड़ी के अंदर ही देखना पड़ेगा, और उसको है ना, इन्वेस्टिगेशन को आप लोग समझना किस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और क्या हमें रिप्लाईज मिलते हैं। आज स्पिरिट बॉक्स पे मैं कम्युनिकेट करूँगा उन स्पिरिट से जो जिनको भाई पता भी नहीं था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा। सेकंडों के अंदर उनकी जान चली गई, मतलब जल के मर गए भाई। जगह ढूंढते हैं, एक बार कैमरा कट कर दो मेरे वहाँ, क्योंकि हमें थोड़ा टाइम लगेगा जगह ढूंढने में। तो भाई ये मैं फ़ोन कर लिया, ये तो पहले ही चल रहा है भाई। यहाँ पे तो आते ही अपने आप ही चल रहा है ये ना। हम एक ऐसी जगह पे खड़े हैं, एक ऐसी आइसोलेटेड जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आप ये मान लो कि एयरपोर्ट और जो कॉलेज का क्या था वो, हॉस्टल था ना, हॉस्टल के थोड़ा सा आगे की साइड हम खड़े हैं। मतलब आप ये मान लो कि प्लेन के कुछ टुकड़े मेरे ख्याल से क्रॉस करके वहाँ भी आए होंगे। तो मैं सबसे पहले वही सवाल कर लेता हूँ भाई, क्या कोई हमारे आसपास मौजूद है? अगर हमारे आसपास कोई मौजूद है तो हमारे पास आइए। आपके पास आने से हमें एक आइडिया मिल जाएगा, एक हमें सबूत मिल जाएगा, एक हमें एविडेंस मिल जाएगा। प्लेन की आवाज़ है। आ रहे फ्लक्चुएशन आ रहे भाई 300। अरे क्या कोई हमारे पास आ सकता है? आ गया एकदम बोलते रिस्पॉन्स आ गया। तो कितने लोग तो मैं पूछूंगा तो उसका सेंस बनेगा नहीं। क्या आप 10 या 12 से ऊपर के नंबर पे यहाँ पे हमारे आसपास हो? मतलब 10-12 मैंने स्पेसिफिक क्यों पूछा, क्योंकि मुझे ना आसपास ऐसे नज़र आ रहा है कि लोग मुझे घूर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, आसपास इधर कुछ आना नहीं दिख रहा ना, इधर नहीं, पीछे कुछ नहीं दिख रहा, पीछे तो पूरा अंधेरा है। और मुझे ऐसे फील आ रहा है जैसे यहाँ पे भी कोई खड़ा है। क्या आप मेरे गेट के पास हो? इससे क्लियर एविडेंस और क्या हो सकता है? क्या आप गाड़ी के सामने खड़े हो? क्या आप गाड़ी के पीछे खड़े हो? मूव कर रही। क्या आप हमारे पास आ सकते हो दोबारा से? ये आ रहे हैं ना? सवाल पूछते ही आ रहे हैं तुमसे। मैं आप लोगों का दर्द समझ सकता हूँ, गुस्से में भी है कुछ, लेकिन गुस्सा मतलब वो स्पिरिट कैसे दिखा पाएंगी? क्योंकि उनकी मेमोरी अगर देखी जाए तो मेमोरी तो कुछ उनकी थी नहीं।
जो पहले उनकी जिंदगी रही थी उसकी मेमोरी थी, लेकिन इस एक्सीडेंट की मेमोरी तो उनके पास कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उनके साथ ये हादसा होगा। क्या आप लोग वही हो जो इस एरोप्लेन में जल के मरे थे? क्लियर भाई, क्लियर। इससे ज्यादा क्लियर एविडेंस और क्या हो सकता है? आप क्या यहां से हट जाओगे? आप हमारे पास से हट सकते हो? ऐसा कौन करता है? ऐसे कौन रिप्लाईज देता है? इन स्पिरिट्स की ना पता है। फिर आई मतलब मैं ना समझ नहीं पा रहा, सही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे ना हर जगह से शीशे, ये देखो फिर कोई है। मैं इन स्पिरिट्स को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ये कोई एक ऐसी स्पिरिट है जो मुझे कंफ्यूज कर रही है बहुत ज्यादा। मतलब वो मेरे ऊपर है ना, मेरे माइंड से खेल रही है। एक स्पिरिट, एक, सिर्फ एक, और वो मुझे किसी बच्चे की लग रही है, क्योंकि बच्चे की स्पिरिट होती है सबसे खतरनाक, और वही मेरे साथ खेल रही है। बच्चे भी थे ना उसमें? बच्चे थे, काफी बच्चे थे। बेटा क्या आप हो हमारे आसपास? रेड भी हो गया। आप 3 या 4 के नंबर पे हो? कितने हो आप? कितने लोग मौजूद हो आप? 5, 9? कोई रिस्पॉन्स नहीं है, मूव कर गई। फिर आ गई। तो भाई स्पिरिट बॉक्स हमने ऑन कर दिया है, ठीक है। ईएमएफ पे आपको जो जो रिप्लाईज देखने को सुनने को मिले हैं वो बिल्कुल अलग, नेक्स्ट लेवल था। डिस्टर्ब करेगा। एक बार मैं ये कर लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में। क्या कोई हमारे आसपास मौजूद है? कितने लोग हो आप? कितने लोग मौजूद हो आप यहाँ पे? नाइन 4। क्या 15 से 20 के करीब लोग मौजूद हो हमारे आसपास? मोर बिल्कुल क्लियर, मोर। कितने लोग हो आप? क्या हुआ था आपके साथ यहाँ पे? मैं सिर्फ ये जानने आया हूँ आपके साथ क्या हुआ था यहाँ पे। कुछ आया, रिप्लाई आए हैं, बहुत रिप्लाई आए हैं। कई लोग बोल रहे हैं एक साथ। हाँ। क्या आपका प्लेन में, क्या आप लोगों की प्लेन में जान गई थी? अभी आप कितने लोग हो मेरे आसपास, हमारे आसपास? 60? आप लोगों ने लास्ट में क्या देखा था? विश। क्या विश थी आपकी? एक स्पिरिट ने बोला मेरी विश, विश, फिर से विश बोला। क्या आपकी कोई विश पूरी नहीं हुई? क्या आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है? नहीं। लास्ट टाइम आपके साथ क्या हुआ था? आपने क्या देखा था ऐसा?
क्या आपने अपनी मौत आपकी आंखों के सामने देखा था? कोई reply नहीं आ रहा। क्या सवाल पूछा जाए? क्या मैं जो प्लेन के पायलट थे उनसे कनेक्ट कर सकता हूँ? क्या नाम था? सुमित। सुमित नाम था ना? सुमित। क्या सुमित आप मुझे सुन पा रहे हो? ये वैसे पूछ लो तो पायलट या कोई भी क्रू का मेंबर। सुमित क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ये बीच में रेडियो फ्रिक्वेंसी की साउंड आई है। लैंड क्या? लैंड नहीं कर पाए? क्या आप लैंड करवाना चाहते थे? क्या आप लैंड नहीं करवा पाए? क्या आपने अपनी मौत अपनी आंखों के सामने देखी है? हाँ। मैं उस प्लेन में मौजूद कोई भी ऐसा इंसान जिसकी मेमोरी रह गई उससे बात करना चाहता हूँ। क्या आप कुछ बता सकते हो? बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं। क्या आप मेरा नाम बता सकते हो? सौरभ। क्या आप मेरे साथ में जो बैठे उनका नाम बता सकते हो? मेरा नाम तो क्लियर ही बता देती है स्पिरिट। एकदम क्लियर। क्या ये फ्लाइट क्या नो पहले ही रोक दिया मुझे। क्या ये फ्लाइट लंदन जा रही थी? क्या इस फ्लाइट का कोई टेक्निकल फॉल्ट था? क्या इस फ्लाइट में कोई टेक्निकल फॉल्ट था? आप कोई भी एक मेरे से बात करिए, मेरे को जवाब दीजिए। मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई भी एक। क्या सुमित आप हमें सुन पा रहे हो? कोई और हमें जवाब दे सकता है? क्या इस फ्लाइट में बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट था? ओ भाई कितनी तेज आवाज बम फटने की। हाँ बहुत ही चाहिए। इतनी तेज आवाज बम फटने की। ऐसा लगा बहुत बड़ी चीज गिरी है। आप सब लोगों को पता है कि आपकी मौत कैसे हुई है? जल के बिल्कुल क्लियर। क्या आपको पहले पता था आप मरने वाले हो? नहीं, नो, नहीं, नो, नहीं, नो। इतना रिप्लाई भाई, इतना क्लियर रिप्लाई। मतलब एक की रिप्लाई नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया नहीं, नो, नहीं, नो। चिल्लाने की आवाज आ रही लोगों की। हाँ बहुत ज्यादा। बाहर से आ रही गई। बाहर से आ रही है, इसमें आ रही है? बाहर से आ रही है। ये देखो, बंद कर दिया मैंने। फिर भी चल रहा है।
तो भाई इन्वेस्टिगेशन कर ली हमने, ईएमएफ पे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आए, स्पिरिट बॉक्स पे इतना कोई खास नहीं आया, लेकिन जो भी रिस्पॉन्स आए ना वो बहुत तगड़े थे। मैं इनको डिकोड करूंगा, एडिटिंग करते टाइम सुनूंगा, और जहाँ पे जो रिक्वायर होगी ना उसको डेसिबल थोड़े से बढ़ा दूंगा, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। उसको थोड़ा सा रिफाइन कर दूंगा मैं, जिससे आप लोग समझ पाओ, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं कि भाई हमें ना कई बार ये जो आप स्पिरिट बॉक्स पे कम्युनिकेशन करते हो वो हमें समझ नहीं आती। तो मैं उसका इलाज भी एक तरह से देख रहा हूँ कि किस तरह से थोड़ा सा उसको ऑडियो को रिफाइन किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वॉइसेस होती हैं। और जिस जगह पे आज हम खड़े थे ना वहाँ पे वॉइसेस थी 250 से 300 के करीब वॉइसेस थी जो हमें कुछ बताना चाह रही थी। ठीक है, तो हो सकता है उस वजह से ही मैनिपुलेशन हो सकता है उस वजह से ही जो कनेक्शन था वो लॉस्ट हो रहा हो। कोई स्पिरिट हमें कुछ बताना चाह रही थी, कोई स्पिरिट हमें कुछ बताना चाह रही थी। तो थोड़ा सा उसमें स्पिरिट बॉक्स में मुझे कंफ्यूजिंग लगा। जो भी एविडेंसेस आएंगे, जो भी उसमें रिप्लाईज आएंगे, क्लियर रिप्लाईज होंगे, वो आप लोगों को मैं दिखा दूंगा वीडियो में अपने। तो भाई ये इस तरह से हम स्पिरिट कम्युनिकेशन करते हैं, इस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जगह जो होती है वहीं जाते हैं जहाँ पे मेन इंसिडेंट होता है, जहाँ पे जो घटना घटित होती है ना भाई, वहीं जाके वीडियो बनाना मुझे सही लगता है। अब आप लोगों का ये कहना होता है कि आपने गाड़ी में क्यों किया, आप वहां करते हैं, तो भाई सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं कई बार। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम उसके आसपास नहीं कर पा रहे थे। अभी मैंने शायद आपको दिखाया, बिल्डिंग दिखाई थी ना हमने, दिखाई थी। हाँ, तो वो बिल्डिंग उसके आसपास ही थी और सिक्योरिटी गार्ड वहां पे घूम रहे थे। तो हम वहां पे कई देर मतलब ज्यादा देर हम रुक ही नहीं पाए, इसीलिए हमने एक आइसोलेटेड सी जगह देखी जहाँ पे लोगों का आना जाना कम था, क्योंकि वहां पे रात में मूवमेंट होती है। एयरपोर्ट था वो, एयरपोर्ट बिजी रहता है, रात दिन फ्लाइट चलती है वहां पे। तो इसको मैं एंड कैसे करूं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, या इसका एंड ना करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पे और इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। देखते हैं अगर इसमें हमें कोई ऐसा ठोस प्रमाण, ठोस एविडेंस मिला तो मैं दोबारा यहाँ पे आऊंगा, और अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो भी दोबारा यहाँ पे आऊंगा। और आप लोगों को पता ही है कि आप डिमांड करते हो और मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूँ। तो भाई ऐसे ही अपना सपोर्ट बना के रखो। नेगेटिव वालों को अब रिप्लाई देना मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि नेगेटिविटी उन्होंने बहुत बढ़ा दी थी मेरे अंदर। मैंने क्विट करने का सोचा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे वापस बुलाया है, और आप लोगों के लिए ही मैं काम करूँगा। जो जितने मेरे पॉजिटिव सपोर्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ मैं काम करूँगा, उन्हीं के लिए वीडियोस लाऊंगा और एक से एक लोकेशंस लाऊंगा। तो भाई मिलते हैं आपसे एक और नई इन्वेस्टिगेशन और एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।